अब आगे बढ़ते हैं। आपको याद है 2 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कोयले की कमी को लेकर। बार बार बात उठ रही थी कि देश में कोयले की कमी हो रही है, बिजली का संकट पैदा हो सकता है। देश में कोयले की कमी को लेकर राज्य सरकारों और केंद्र के बीच में कुछ दिनों से खींचतान लगातार चल रही थी। राज्य सरकारें लगातार कोयले की कमी की बात कह रही थी, वहीं केंद्र सरकार कोयला आपूर्ति के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, ऐसा केंद्र सरकार का लगातार दावा रहा है। लेकिन इस सरकार ने कहा कि राज्य सरकार यानी कि केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकार को पहले कोयले से स्टॉक लेने के लिए कई बार आवेदन किया गया, आग्रह किया गया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकारें कोयले के नाम पर राजनीति कर रही थी? दर्जनों जो पावर प्लांट है विभिन्न राज्यों में बंद पड़े हैं कोयला के कमी के कारण से। कई राज्यों में बिजली का संकट है, कटौती की जा रही है। राज्य सरकारों ने ब्लैकआउट का डर जताया, कोयले के संकट को एक बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन एक बात बताना भूल गए कि जब कोयला मंत्रालय ने जनवरी में पत्र लिखकर स्टॉक लेने के लिए कहा था, तब प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? देश के कई राज्यों ने बिजली संकट पर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी। कई राज्यों में इसे लेकर बैठकों का दौर चला। कई राज्यों में बिजली कटौती की गई तो कई राज्यों में कटौती का प्लान तैयार कर लिया गया। लेकिन किसी भी राज्य ने ये एक बार भी नहीं बताया कि जब कोल इंडिया कोयला लेने को कह रहा था तब क्यों नहीं लिया। इतना ही नहीं, सूत्रों ने यह भी बताया है कि झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के पास भी कोयले के खदान है, लेकिन इन राज्यों में बहुत कम मात्रा में खनन किया गया या फिर न के बराबर खनन हुआ। कोयला मंत्रालय का साफ कहना है कि राज्यों के खनन न करने और कोल इंडिया के समय पर स्टॉक न लेने की वजह से मौजूदा संकट पैदा हुई है। कोल इंडिया राज्यों को जनवरी में ही स्टॉक बिल्डिंग के लिए क्यों कह रहा था, उसके पीछे एक बड़ी वजह है। कोयले का अत्यधिक भंडारण इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि आग लगने का खतरा होता है। इसके अलावा बारिश में कोयला खराब होने का भी डर रहता है। इतना ही नहीं, सरकार का राज्यों पर एक और आरोप है। कोयला मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कोल इंडिया पर राज्यों का करीब 20,000 करोड़ का बकाया है। महाराष्ट्र पर 3,176.1 करोड़, उत्तर प्रदेश पर 2,743.1 करोड़, पश्चिम बंगाल पर 1,998.6 करोड़, तमिलनाडु पर 1,281.7 करोड़ और राजस्थान पर 774 करोड़ रुपए। अब ये सोचने वाली बात है कि जब राज्यों पर इतना बकाया है तो फिर राज्य कैसे डंके की चोट पर कोल इंडिया के पास डिमांड प्लेस कर रहे हैं। ऐसे में सवाल तो ये है कि अगर केंद्र सरकार ने कोयला स्टॉक करने को कहा था तो ऐसा क्यों नहीं किया? अगर कोयला स्टॉक नहीं किया तो अब केंद्र सरकार पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? कोल इंडिया का बकाया अभी तक क्यों नहीं चुकाया? सवाल उठा तो राज्य सरकार की तरफ से सफाइयां भी आई। एनसीएल कंपनी को 1 रुपया भी देना बकाया नहीं है। लेकिन सर कोल इंडिया ने इस तरह की बात कही है कि 600 करोड़ का बकाया चल रहा है। एनसीएल कंपनी जहाँ से हमको 7 रैक मिलती है, 1 नया पैसा बकाया नहीं है, बल्कि हमारा पैसा अग्रिम दिया हुआ है। जहाँ तक EICL कंपनी है उसका हमारा 277.5 करोड़ रुपया में बकाया है। लेकिन दूसरी ओर 459 करोड़ का एक डिस्प्यूटेड अमाउंट जो है, जिसमें मतलब घटिया क्वालिटी का कोयला आया है, उसका हमने क्लेम किया हुआ है। बहरहाल बकाये को लेकर केंद्र और राज्य का अलग अलग वर्जन है, ठीक उसी तरह जैसा कोयले की किल्लत को लेकर स्टैंड था। इधर कोयले की आपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई। कोयले के स्टॉक को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। केंद्रीय विद्युत मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला खदानों का दौरा भी किया है, जहां मानसून के बाद पानी निकालने और कोयला उत्पादन का काम तेजी से चल रहा है। केंद्र ने कहा है कि सरकार अगले 5 दिनों में कोयला उत्पादन 1.94 मिलियन टन से बढ़ाकर 2 मिलियन टन प्रतिदिन करेगी। देश में कोयले की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन इस क्राइसिस को दूर करने में केंद्र की मदद करने के बजाय इस पर राजनीति करना बिल्कुल जायज नहीं है। जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो आपने देखा कोयले को लेकर राज्यों ने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं और उसके बाद भी इस तरह की पूरी एक कंट्रोवर्सी, इस तरह का एक पूरा राजनीति का जो माहौल है वो जरूर बनाया गया।